नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी पीआरटी वाला, जिसका जो है फरवरी या फिर मार्च में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टैट के अलावा एचएससी के अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो सीईटी वाला एग्जाम है वो भी आपके मार्च में होने की संभावना है, तो ये क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है, और इसके बाद फिर हम आपके अन्य सब्जेक्ट जो से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रहेंगे उनको हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट जो मिट्टी है वो पाई जाती है? रोहतक, यमुनानगर, सिरसा या इनमें से किसी में भी नहीं। तो लाल चेस्टनट जो मृदा है मिट्टी ये पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है? ये यमुनानगर में, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। और ये जो मिट्टी जो है मृदा रबी की फसलों के लिए उपयुक्त मानी गई है। एक होती है रबी की, एक होती है खरीफ की। जो गेहूं है आपकी रबी की आ जाएगी, और जो खरीफ है जो आपके धान जो हो गई जीरी, तो वो वाली फसल आ जाएगी। और इसको बांगर मृदा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, एक को दो के साथ मिलान करना है, सूची एक को दो के साथ। सूची एक में हरियाणा की पुलिस रेंज और साथ में सूची दो में जिले के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कौन सा हमारा सी आंसर रहेगा। तो अम्बाला, हिसार और करनाल दक्षिण रेंज, और यहाँ पर जो है कत्तल जो है जिले दिए गए हैं। तो इसमें जब हम मिलान करेंगे तो कौन सा बनेगा? सी वाला। 4, 5, 1 और 2। तो अम्बाला जो है हरियाणा में कितनी रेंज है वैसे? 5 पुलिस रेंज है। कौन कौन सी है? अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, दक्षिण रेंज। तो ये हो जाएंगी। अब जो अम्बाला है, अम्बाला के साथ किसका संबंध है? तो अम्बाला से जो कुरुक्षेत्र, अम्बाला और यमुनानगर, तो इनका संबंध है। और जो करनाल है, करनाल से किसको जाएगा? कैथल, करनाल, पानीपत। दोनों में ही क से कैथल, कैसे करनाल, क है दोनों में, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो करनाल जो है यहाँ पर किससे हो जाएगा? कैथल और करनाल। कैसे कैथल, कैसे करनाल। और हिसार ये रोहतक, रोहतक में भिवानी, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर। तो यहाँ जाएंगे भिवानी, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर। और हिसार में सिरसा, जींद, फतेहाबाद और हिसार। और जो दक्षिण रेंज है इसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल। तो ये आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखें तो अम्बाला में कौन सा है? यमुनानगर। हिसार में कौन सा है? तो यही आ जाएगा, हांसी भी आ जाएगा इसी में। और करनाल वाले में कैथल हो जाएगा। और जो दक्षिण रेंज है इसमें जो रेवाड़ी जो है वो आ जाएगा, रेवाड़ी। तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल ये इसमें आ जाएंगे दक्षिणी रेंज में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा राज्य के नए राज्यपाल के तौर पर जहाँ शपथ ली है बंडारू दत्तात्रेय ने, सत्यदेव नारायण आर्य, अनादि बेल पटेल ने, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सेंसर जो ऑप्शन कौन सा है? ये वाला रहेगा, बंडारू दत्तात्रेय। तो हरियाणा के जो है ये 18वें नंबर के राज्यपाल हैं, 18वें नंबर के। और सबसे पहले धर्मवीर प्रधान थे। इसके बाद आ जाता है हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2019, 20, 21, 22 कब लॉन्च किया गया था लोकायुक्त पोर्टल? तो इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो 2019 जो इसमें लॉन्च किया गया था। और वर्तमान में जो लोकायुक्त जहाँ कौन है? हरिपाल वर्मा। और हरियाणा में जो प्रथम लोकायुक्त ये थे प्रीतमपाल सिंह। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर लोकायुक्त पोर्टल जो है ये कब हुआ था? 2019 में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है? केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान,
राष्ट्रीय पशु पोषण और दयकी संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान। तो एक राष्ट्रीय संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है। तो ये कौन से वाला है? तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। और ये जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान और जो आसव का है घोड़ों का अनुसंधान संस्थान, ये हरियाणा के हिसार में है। और इसकी जो स्थापना जो है वर्ष 1 फरवरी और 1985 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? पानीपत, हिसार, भिवानी या फिर गुड़गांव। तो यहाँ पर दरी बनाने का केंद्र जो इसके रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? पानीपत को, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। और बुनकरों के शहर के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा तेल रिफाइनरी जो उसके लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य पुलिस में आ जाता है दोनों अपराध जांच विभाग और राज्य सूचना विभाग। तो हरियाणा राज्य पुलिस में आते हैं। अब कौन से आते हैं? तो इसमें बी और सी जो है ये दोनों ही हमारे सी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में हराया था? इब्राहिम लोदी, पृथ्वीराज चौहान, बाबर या फिर अकबर को। तो मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में किसे हराया था? और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गौरी जो थे, इन्होंने तराइन का जो दूसरा युद्ध था, क्योंकि 2 युद्ध हुए थे, एक तो 1191 में हुआ था और दूसरे वाला जो 1192 में हुआ था। तो ये जो दूसरे नंबर का था 1192 वाला तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पैरालंपिक खेल में एक पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो पैरालंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, सरोजिनी गुप्ता, दीपा फोगाट, दीपा मलिक या साइना नेहवाल। तो पैरालंपिक जोन की बात यहाँ पर हुई है, तो कौन थी इसमें? दीपा मलिक। और इनका जो जन्म है सोनीपत के भैंसवाल कला में हुआ था। और योगेश्वर दत्त का संबंध भी या इनके गांव से है, भैंसवाल कला से। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? तो भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला, सुषमा स्वराज, मानुषी छिल्लर, गीता फोगाट या इंदिरा गांधी। तो इसमें जो ये ऑप्शन ए में दी गई है, तो कौन थी ये? सुषमा स्वराज थी। और इनका जो संबंध है ये अंबाला जो जिला है उससे है। अंबाला कैंट में हुआ था इनका जन्म 14 फरवरी और 1952 को। 7 बार सांसद और 3 बार ये विधायक भी रह चुकी थी। और सबसे कम उम्र की जाए कैबिनेट मंत्री भी थी। और 1998 में दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। और 6 अगस्त और 2019 6 अगस्त 2019 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 90, 94, 77 या एक भी नहीं। तो विधानसभा जो है उसकी बात यहाँ पर हुई है। और इसमें देखें तो हमारा यहाँ पर शीर्षक है ऑप्शन ए वाला। तो विधानसभा कितनी है? 90 सीटें हैं हरियाणा में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यह नदी कलेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है? घग्गर, यमुना, साहिबी या फिर मारकंडा। तो कौन सी नदी है कलेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है? तो कौन सी है? यमुना नदी। और हरियाणा के जो 6 जिले हैं इनसे बहती हुई ये 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितनी? 320 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या था? राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण प्रदान करना। कोविड क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 रोग के हल्के से माध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए
घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, राज्य के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण प्रदान करना। तो ये जो संजीवनी परियोजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, और इसका उद्देश्य था जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 रोग के हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से हरियाणा के किस जिले में तीर्थस्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब स्थित है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, गुरुद्वारा नाडा साहिब सोनीपत, पंचकुला, करनाल या इनमें से किसी में भी नहीं। तो कहाँ पर है गुरुद्वारा नाडा साहिब, और ये पंचकुला में है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ये शिवालिक तलहटी में गग्गर नदी के तट पर जो है स्थित है, और सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थान भी है ये। और 1688 में भंगारी की लड़ाई के बाद पाओटा साहिब से अनंतपुर जाते समय गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर रुके थे। इसके बाद है हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना, ये है सरहन पहाड़ी पर, तोशाम की पहाड़ी, टिकरा की पहाड़ी या इन सभी पर। तो हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना ये कहाँ पर लगा हुआ है, तो ये इन सभी पर ही स्थित है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो हरियाणा पुलिस के पास भिवानी जिले के तोशाम हिल रेंज, रेवाड़ी जिले के टंकरी हिल और हिमाचल प्रदेश के सरहन हिल में 3 स्थानों पर वायरलेस रिपीटर एंटीना लगा हुआ है। इसके बाद है हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर इनमें कौन सा है, तो कौन से वाला है, 1091। इसके बाद है इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था, 2014, 13, 15, 19 मतलब कब हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो कब हुआ था 2015 में। तो 2015 में ये शुरू हुआ था, और कहाँ से, पानीपत से ये शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। कंप्लीट डेट की अगर हम बात करें तो ये थी 22 जनवरी 2015। इसके बाद है श्याम सतसई की रचना है, दीदार सिंह, संतोष सिंह, मोहम्मद सरवार या तुलसीराम शर्मा की। श्याम सतसई यहाँ पर रचना है, तो किन की है, तुलसीराम शर्मा की। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था हसन खां मेवाती को, हर्षवर्धन को, गोपाल सिंह को या फिर जाटवा को। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो कौन थे, हसन खां मेवाती। तो 1527 में हुआ था ये खानवा का युद्ध, तो इसमें बाबर ने हसन खां मेवाती को हराया था। इसके बाद है हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन, इसमें है रोहतक में, भिवानी, सोनीपत या अम्बाला में। तो हरियाणा सशस्त्र पुलिस की जो बटालियन है कहाँ पर है, ये अम्बाला में, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा पुलिस जो है इसका मुखिया है गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री या विदेश मंत्री। तो कौन होते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए थे। हरियाणा पुलिस का जो मुखिया होता है गृह मंत्री, और इस समय जय नायब सैनी थे 2024 में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल पुलिस नहीं थी, 6, 2, 0 या 1। तो जब ये 1966 में अलग हुआ था हरियाणा पंजाब से, तो उसमें जो पुलिस रेंज थी तो ये कितनी थी, तो उस समय सिर्फ जो है 1 ही थी, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई है। और इस समय 5 पुलिस रेंज हैं, हिसार, करनाल, दक्षिण रेंज, अम्बाला और रोहतक। नेक्स्ट है हरियाणा में जेलों की संख्या कितनी है, तो जेलों की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन ही है हमारा, तो कितनी है, 16। और क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में 16 ही दिया गया है, तो वैसे अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो है 18 जिलों में और 18 जिलों में 20 जिला जेल है। तो जिला जेल की बात हुई थी, तो 18 जिलों में
20 जिला जेल है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा में कुल संसदीय सीटें हैं 15, 12, 10 या एक भी नहीं। तो संसदीय सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा लोकसभा की कितनी है? 10, राज्यसभा की 5 है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना ये की गई थी 1997, 91, 72 या 75 में। तो हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना और कब हुई थी? तो यह हुई थी वर्ष 1972 में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का राज्य वृक्ष है बेंगलोसिस, रिलीजियोसस, रेसिमोसा या कोई सा भी नहीं। तो राज्य वृक्ष है। अब राज्य वृक्ष जो है यहाँ पर कौन सा है? फाइकस रिलीजियोसा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, पीपल का देते हैं जिसको। इसके बाद है हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये सिरसा, पंचकुला, गुड़गांव या फरीदाबाद कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन तो कहाँ पर है? ये गुड़गांव में है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1987, कब हुई थी? वर्ष 1987 में। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? गुड़गांव, सिरसा, सोनीपत या किसी को भी नहीं। तो हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कौन सा है? ये गुड़गांव है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो 2016 में जो है गुड़गांव और करनाल जिला जो इसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से किसको तत्समय 1904 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी? तो ये कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी वाले, अल्ताफ हुसैन हाली। तो ये जो ब्रिटिश जो सरकार थी इनके द्वारा 1904 में अल्ताफ हुसैन हाली को शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी। इनका जो जन्म है ये हुआ था 1837 में, और कहाँ पर? पानीपत में। कहाँ पर? पानीपत में। और ये हयात ए सादी, सफ़रनामा, नव्य ए हाली, मकातिब ए हाली, मकालत ए यादगार ए गालिब, हयात ए जावेद, इन कृतियों के रचनाकार भी रहे हैं। और 1914 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आ जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है तो कितना है? तो कितना है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है। और ये तो बात हरियाणा की है। भारत की अगर आए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हरियाणा के निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म HFP 1428 को विकसित किया है? तो ये जो मटर की किस्म है HFP, P मतलब पंजाब, 1428, तो इसका जो संबंध है इनमें से जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, चौधरी जोचरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, तो इसने विकसित किया था। इसके बाद है हरियाणा में शूर सम्मान पुरस्कार यह दिया जाता है सिनेमा, खेल, साहित्य या कृषि के क्षेत्र में। शूर सम्मान दिया जाता है तो किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। और पहले से जो है महाकवि सूरदास सम्मान कहा जाता था। फिर आगे 22 मई और 2006 को इसका नाम बदलकर सूर सम्मान कर दिया गया। सूरदास की जगह सूर सम्मान कर दिया गया था। और ये सम्मान उसी लेखक को दिया जाता है जिसकी कम से कम 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हो, वह एक पुस्तक को साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी मिल चुका हो, और इस सम्मान में 1.5 लाख रुपए की जो राशि है पुरस्कार के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा के परिवीक्षाधान IPS को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी HPA कब से प्रशिक्षण दे रही है? तो कब से? वर्ष 1977 से। स्थापना 1976 में हुई थी। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा पुलिस के दक्षिणी रेंज में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो दक्षिणी रेंज में पलवल, झज्जर, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़।
तो नहीं है कौन सा, झज्जर, ऑप्शन सी वाला। तो दक्षिणी जो रेंज है इसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, नुहू ये वाले आ जाएंगे। और दक्षिण रेंज का जो मुख्यालय कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। कहाँ पर, रेवाड़ी में है। और झज्जर जिला रोहतक पुलिस रेंज के अधीन आता है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन हैं जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन भी कहा जाता है। 3, 1, 4 या फिर 2। तो केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन हैं जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है। तो ये कितने हैं, तो 3 है जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र ये कहाँ अस्तित्व में आया था। चंडीगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद या फिर करनाल में। तो 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ पर अस्तित्व में आया था, तो यह आया था चंडीगढ़ में, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है। हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1971, 81, 61 या कोई सा भी नहीं। तो हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है, तो कौन सा है, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 जो है इसके तहत। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा को कितने महिला हॉकी को जो खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये कितने महिला हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में और हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 6, 9, 12 या एक भी नहीं। तो इनकी जो संख्या है ये 9 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा कैबिनेट ने किनके बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। राजस्थान गुड़गांव, अमृतसर गुड़गांव, दिल्ली पानीपत या कोई सभी नहीं। तो किन के बीच जो क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, तो कौन सा है, दिल्ली पानीपत। इसके बाद है इनमें से किसे हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। हरियाणा का कालिदास पंडित भर्तृकुतबी, स्वामी हरदेव, दीपचंद बहमन, किशनलाल भाट। तो हरियाणा का कालिदास कहा गया है, तो किन्हें कहा गया है, दीपचंद बहमन को। और हरियाणा का शेक्सपियर भी आप कह सकते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ पर आपके हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो आपके अन्य सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपने ए और एन जो है ये आपने फिल करने हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है एप्पल फेल फ्रॉम ट्री, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा आएगा, एन। शुरू में क्या आएगा, यहाँ पर एन आएगा, एन एप्पल फेल फ्रॉम ए ट्री, तो यही आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डैश इटालियन केम टू सी मी हर एप्पल, तो इसमें कौन सा आएगा यहाँ पर, और इसमें देखें तो एन इटालियन, यहाँ पर भी एन जो है इसी का प्रयोग होगा। और केम टू सी मी एन हर एप्पल, क्योंकि इटालियन स्टार्ट विद ए वावल साउंड और हर इज ए साइलेंट एच एंड स्टार्ट विद ए वावल साउंड। नेक्स्ट आ जाता है कॉपर इज यूजफुल मेटल, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, क्योंकि यूजफुल स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड वाई। नेक्स्ट है ही इज हॉनेस्ट, एन या ए, क्या आएगा यहाँ पर, तो ही इज एन, क्या आएगा, एन। हॉनेस्ट हैज ए साइलेंट एच एंड स्टार्ट विद ए वावल साउंड। नेक्स्ट है चिल्ड्रन फाउंड एग इन दी नेस्ट, तो द चिल्ड्रन फाउंड एन एग, क्या आएगा, एन एग इन दी नेस्ट, क्योंकि एग स्टार्ट विद ए वावल साउंड।
ही बाउट हॉर्स ऑक्स एंड बफेलो। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा? तो इसमें देखें तो हॉर्स ही बाउट, तो ही बाउट ए हॉर्स, he bought a horse and ox and a buffalo. Horse and buffalo start with consonant sound. Ox start with a vowel sound. Next है मोहन looks as stupid as owl. तो क्या आएगा यहाँ पर? मोहन looks as stupid as an owl. तो क्या आएगा? An owl start with a vowel sound. Have you cigarette? तो क्या बनेगा इसका? Have you a cigarette? Have you a cigarette? Cigarette start with a consonant sound. Next आ जाता है there is instrument box on the table. तो कौन सा आएगा यहाँ पर? तो there is an instrument box on the table. यहाँ पर जो ये इंस्ट्रूमेंट जो है स्टार्ट विद ए वोवल साउंड. इसके बाद है सी इज अनटाइडी गर्ल. तो क्या आएगा यहाँ पर? तो सी इज एन, क्या आएगा? एन अनटाइडी गर्ल. नेक्स्ट है द गंगा इज सेक्रेड रिवर. तो क्या आएगा यहाँ पर? द गंगाज इज ए सेक्रेड रिवर. तो ए जो है यहाँ पर इसमें आएगा. सेक्रेड स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड. नेक्स्ट है एयरप्लेन फ्लाई इन दी स्काई. क्या आएगा यहाँ पर? तो एन एयरप्लेन, क्या आएगा? एन एयरप्लेन फ्लाई इन दी स्काई. एयरप्लेन स्टार्ट्स विद ए वोवल साउंड. नेक्स्ट है डैश आंट इज इंसेक्ट. तो क्या आएगा यहाँ पर? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या, इसमें एन जो है, एन का यहाँ पर प्रयोग होगा. एन आंट इज एन इंसेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आंट एंड इंसेक्ट बोथ स्टार्ट विद वोवल साउंड्स. इसके बाद है ही इज इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन. तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो ही इज एन इंडियन, ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज ए यूरोपियन. इंडियन स्टार्ट्स विद ए वोवल साउंड, यूरोपियन स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड वाई. नेक्स्ट है डैश एलिफेंट इज बिग एनिमल. तो क्या आएगा? एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल. नेक्स्ट है महेश्वर ठाकुर इज हॉनर टू हिज प्रोफेशन. तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो महेश्वर ठाकुर इज एन, क्या आ जाएगा? एन, ए एन, हॉनर टू हिज प्रोफेशन, क्योंकि हॉनर एज ए साइलेंट एच, एच एंड स्टार्ट विद ए वोवल साउंड. इसके बाद है डैश अम्ब्रेला इज ए यूजफुल थिंग्स. तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? एन अम्ब्रेला, क्या आएगा? एन अम्ब्रेला इज ए यूजफुल थिंग्स. नेक्स्ट है सी सा अगली बॉय राइडिंग ऑन एस. तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? सी सा एन, सी सा एन अगली बॉय स्टार. तो यहाँ पर जो है इसमें आ जाएगा बॉय राइडिंग ऑन एन, एन एस. अगले एन एस बोथ स्टार्ट विद वोवल साउंड्स. नेक्स्ट है हैंकर चीफ इज मेड ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ. तो यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें अगर हम देखें हैंकर चीफ एंड स्टार्ट्स एंड पीस स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड. तो ए हैंकर चीफ क्या आ जाएगा? ए हैंकर चीफ इज मेड
ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ। नेक्स्ट है होनेस्ट मैन इज लाइक बाय ऑल। तो क्या आएगा यहाँ पर एन होनेस्ट मैन इज लाइक बाय ऑल। होनेस्ट स्टार्ट विद ए वोवल साउंड। इसके बाद है एप्पल इज फ्रूट। तो क्या आएगा यहाँ पर, तो एन एप्पल इज ए फ्रूट। एप्पल starts with a vowel sound and fruit start with a consonant sound. He has pen and ink pot. तो he has a pen and an ink pot. Pen start with a consonant sound. Ink pot start with a vowel sound. Next है her father is honorary magistrate। तो इसमें देखें तो कौन सा आएगा यहाँ पर, His father is an honorary magistrate। क्या आएगा, an honorary magistrate। श्रीलंका इज आइसलैंड। तो श्रीलंका इज an आइसलैंड। आइसलैंड स्टार्ट विद ए वोवल साउंड। नेक्स्ट आ जाता है हिज एल्डर सिस्टर इज एसपी। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, हिज एल्डर सिस्टर इज एन। क्या आएगा, एन एस पी। एस पी इज प्रोनाउंस्ड विद ए वोवल साउंड। नेक्स्ट है ही रोट वन एक्ट प्ले। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर, एन या फिर ए। तो इसमें देखें तो ही रोट ए वन एक्ट प्ले। ही रोट ए वन एक्ट प्ले। वन स्टार्ट विद ए डब्ल्यू साउंड विच इज कॉन्सोनेंट साउंड। I go to Jaguar once year। तो I go to Jaguar once a year। तो year start with a consonant sound। नेक्स्ट है डॉक्टर MM पटनायक इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो कौन सा आएगा यहाँ पर, डॉक्टर MM पटनायक इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड वाई। नेक्स्ट है मिस्टर यू झा इज इंटेलिजेंट टीचर। तो क्या आएगा यहाँ पर, मिस्टर यू झा इज एन इंटेलिजेंट टीचर। इंटेलिजेंट स्टार्ट विद ए वोवल साउंड। माई ब्रदर रीड्स इन HE स्कूल। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर, तो माई ब्रदर रीड्स इन एन HE स्कूल। ही HE इज प्रोनाउंस्ड विद ए वोवल साउंड। तो इस कारण से। नेक्स्ट है विनय हैज बाउट वन वे टिकट। तो इसमें कौन सा बनेगा, तो इसमें देखें तो विनय हैज बाउट ए वन वे टिकट। वन स्टार्ट विद ए W साउंड विच इज एन कॉन्सोनेंट साउंड। इसके बाद है इट इज हावर्स डिस्टेंस फ्रॉम हेयर। तो क्या आएगा यहाँ पर, इट इज एन हावर्स डिस्टेंस फ्रॉम हेयर। तो क्या आएगा, एन। हावर इज ए साइलेंट H एंड स्टार्ट विद ए वोवल साउंड। नेक्स्ट है एम्प्टी वेसल साउंड मच। तो क्या आएगा, एन। तो एम्प्टी स्टार्ट विद ए वोवल साउंड। ही इज गोइंग टू हैव बाथ। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर, तो ही इज गोइंग टू हैव ए बाथ। क्या आएगा, ए बाथ। बाथ स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट है मिस्टर मिश्रा आस्क्ड मी टू वेट फॉर वाई। तो कौन सा आ सकता है, मिस्टर मिश्रा आस्क्ड मी टू वेट फॉर ए वाई। आई हैव बाउट वुडन चेयर। आई हैव बाउट वुडन चेयर। तो कौन सा आएगा यहाँ पर, आई हैव बाउट ए वुडन चेयर। क्या आएगा, आई हैव बाउट ए वुडन चेयर। वुडन स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। मुकेश सा वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। तो कौन सा आ सकता है, तो मुकेश सा ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट।
तो वंडरफुल स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टिच इन टाइम सेव 9। तो क्या आएगा? ए स्टिच, ए जो है यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है विल यू गिव मी बॉटल ऑफ विस्की। तो क्या आ सकता है? तो विल यू गिव मी ए बॉटल ऑफ विस्की। बॉटल स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये हमारे जो है यहाँ पर आपके इंग्लिश ग्रामर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितने होगी यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर क्या होगा, मान लेंगे हम कि मान लीजिए बी की आय है 100। कितनी है? बी की आय है 100। तो ए की आय कितनी होगी? ए की आय तो ये हो जाएगी 100 माइनस 20 मतलब 80। तो अंतर कितना आएगा? 100 में से 80 गए 20, तो कितना आएगा? 20 का। तो जिससे बी की आय ए से अधिक है, तो क्या हो जाएगा इसका? 20/80 गुणा 100, 20/80 और गुणा में 100। तो यही हो जाएगा 20 चौके 80 और 4 25 100। तो कितना आ जाएगा? 25%, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दी गई श्रृंखला में कितने 9 ऐसे हैं जो 9 के बाद आते हैं? तो कितने हैं यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर जो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो कितने हैं ये? 4 हैं। तो इसमें क्या है, ये 9 ऐसे हैं जो 9 के बाद आते हैं। नेक्स्ट है, 1 मिनट में एक बाल्टी का 3/7 भाग भर सकता है। बाल्टी का शेष भाग भरा जा सकता है, तो कितने टाइम में भरा जा सकता है? 7/3, 4/7, 21 या 4/3 मिनट में। तो इसमें देखें तो हमारा यहाँ पर जो सी आंसर है तो ये रहेगा 4/3, 4/3 मिनट में। तो 1 मिनट में भरा भाग कितना होगा? 3/7। और भरने के लिए शेष भाग तो ये हो जाएगा 1 - 3/7। और फिर 3/7 जो भाग बने उसमें कितना लगेगा? 1 मिनट का। और 1/7 भाग बनने में कितना लगेगा? 1/3 मिनट। और 4/7 भाग बनने में तो ये 1/3 गुणा 4 हो जाएगा। तो 1/3 गुणा में 4, तो ये हो जाएगा 4/3। 1/3 गुणा में 4, तो कितना आ जाएगा? 4/3। नेक्स्ट है, एक संख्या जिसे 8, 12 और 15 से भाग देने पर हमेशा शेषफल 5 आता है, तो वो जो संख्या है आपने यहाँ पर बतानी है कि वो संख्या इनमें कौन सी है। तो इसमें कौन से आ सकता है यहाँ पर? तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 8, 12 और 15 का। तो लघुत्तम ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा? 120। कितना जाएगा? 120। और तो विकल्प अगर हम देखें, जैसे पहले वाला है, तो इसको अगर हम 120 से करते हैं तो शेषफल कितना आएगा? 25। और 9605 को अगर हम करते हैं 120 से तो कितना आएगा? 5। तो इसलिए जो 9605 वह संख्या है जो 8, 12 और 15 से भाग देने पर शेष 5 आता है। नेक्स्ट आ जाता है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा ये 9605। इसके बाद सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि इसे 9 और 10 के वर्ग में जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग
प्राप्त हो। तो ये आपने यहाँ पर बताना है। तो इसमें कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका, तो इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए यदि 9 और 10 के वर्ग के योग में से जोड़ा जाए। तो इसमें 9 का वर्ग कितना होगा, तो 9 की पावर 2 मतलब 81, 9 की हो जाएगी और 10 की हो जाएगी। तो 9 का क्या होता है 81 और ऐसे ही 10 का 100 और प्लस में x हम मान लेंगे। तो फिर कितना हो जाएगा ये 100 और 81 181 हो जाएगा, 181 x। और 181 के पास पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी होगी 196। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर तो ये आ जाएगा 196 माइनस में 181, तो कितना आ जाएगा 15। तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है ये किसके बराबर है। तो किसके बराबर होगा यहाँ पर ये, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला हमारा। तो 10 से 1/2 जो है इसके बराबर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर 8 संख्याओं का औसत है 12। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से बढ़ा दिया जाए तो नई संख्याओं का जो औसत है ये कितना होगा। तो यहाँ पर क्या 8 संख्याओं का औसत कितना है 12, और प्रत्येक संख्या को अगर 2 से बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, अगर 8 संख्याओं का योग 8 और गुणा में 12 कितना हो जाएगा 96। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से बढ़ाया जाता है तो सभी संख्याओं में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी 8 गुणा में 2 मतलब कितनी होगी 16। तो नई संख्याओं का जो योग होगा तो कितना होगा, इनको जोड़ लेंगे 96 और साथ में 16 तो कितना आ जाएगा 112। इन दोनों को जोड़कर कितना आ जाएगा 112। तो नई संख्याओं का जो औसत होगा 112 बटे में जो क्या होगा 8, तो कितना आएगा ये, तो जब हम इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो यही हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें होगा। इसके बाद है 1 से 100 के मध्य ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। 1 से 100 के बीच की संख्या आपने यहाँ पर बतानी है। तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी यहाँ पर, तो जैसे 1 और 100 के बीच की 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाली। तो 7 का पारा देख लो, इसमें 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजा 35, 7 छिक 42, 7 सतह 49, 7 अट्ठी 56, 7 नीम 63, 7 दहा 70 और उसके बाद मतलब साथ साथ जोड़ लो बस 77 और फिर क्या आ जाएगा 84 और 91 और 98। तो इनकी जो संख्या जो है 7 से भाग हो जाती है। तो यहाँ तक ही आएंगे, बस 100 तक ही देखनी थी हमने। तो इनकी जो संख्या ये कितनी होगी 14। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में कौन सी भिन्न 1/3 से बड़ी है। तो 1/3 से बड़ी है, अब वो यहाँ पर कौन सी वाली है। तो इनको जब हम भाग करके देखेंगे तो 1/3 का दशमलव मान कितना आएगा, यह आएगा 0.333 इतने आएगा। तो 27/82 इसका भी देख लेते हैं, इसको कितना आएगा 0.329 यह आ जाएगा। 20/61 का कितना आएगा, तो इनका आ जाएगा 0.32 और 8। इसी प्रकार से 16/45 इसका भी देख लेते हैं, इसका कितना आएगा 0.35 और 6। और 51/54 का अगर हम देखें तो ये कितना आएगा 0.331 जो 1/3 के लगभग बराबर है।
तो यही फिर हमारा कौन सा इसमें सी आंसर होगा, तो ये वाला, क्योंकि 1/3 से बड़ी जा यहाँ पर देखनी थी। तो 16/45, क्योंकि इसका कितना है 356, ये 28 है, 29, ये 31 है, और मतलब 33 है, तो यही सबसे बड़ी है। इसके बाद अब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो। तो वह कौन सी वाली है? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी जिसे 24 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, 24 का अभाज्य गुणनफल कर लेते हैं। तो 24 का कितना हो जाएगा, 24 गुणा में 6 अगर हम करें, 24 गुणा में 6 तो कितना आ जाएगा 144, जो 12 की एक वर्ग संख्या है। और 6 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 24 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होगी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर क्या है, विसंगति है। तो विसंगति जो हमने यहाँ पर बतानी है, इसमें ऑक्सीजन है, जल है, बर्फ है या फिर भाप है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑक्सीजन, जल और भाप ये सभी एक दूसरे से संबंधित है, और ऑक्सीजन एक तत्व है, जल और भाप पानी के दो रूप हैं, और बर्फ पानी का ठोस रूप है। लेकिन यह ऑक्सीजन, जल और भाप की तरह एक अवस्था नहीं है। तो यहाँ पर जो इसमें अलग होगी कौन सी वाली, तो बर्फ जो है यहाँ पर इसमें अलग होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, चित्र में दिखाए गए त्रिभुजों की जो संख्या है वो आपने यहाँ पर बतलानी है। तो यहाँ पर त्रिभुजों की जो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, एक ये 7 और एक ये 8। तो त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी यहाँ पर निकल के आएगी, तो इनकी संख्या रहेगी 8, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, यदि GRSP को INOPQ कोड दिया जाता है तो BROWN को RNST कोड दिया जाता है, तो SPARROW को कौन सा कोड यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो GRASP, तो ये जो है यहाँ पर इसमें G+2 और ऐसे ही यहाँ पर R से N, R से N, और इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट में है। तो इसमें क्या है, 2-2 आ जाते हैं, तो मतलब 2-2 का अंतर है यहाँ पर, इनमें किसका है, 2-2 का अंतर है। इसी प्रकार से ब्राउन है, B और R, B से R में 2 का आ जाता है, ऐसे ही R से N में, तो मतलब कि इनमें सब, इनमें भी 2-2 का ही अंतर है, इसके और इसके बीच में 2-2 का अंतर है, जैसे यहाँ पर था। इसी तरीके से हम जब स्पैरो को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने 2-2 वाला अंतर ही देखना है। तो S से कौन सा आ जाएगा, 2 के अंतर में क्या आएगा, यहाँ पर P आ जाएगा। इसी प्रकार से P से 2 में क्या आ जाएगा, Q। इसी प्रकार से A में क्या आएगा, O, और R में कौन सा आएगा, N, और यहाँ पर भी फिर वैसे ही आ जाएगा। और O में क्या आएगा, O में 2 आ जाएगा S, और W में आ जाएगा STU। तो इस प्रकार से जो ये बनेगा, और जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, तो मतलब 2-2 का अंतर आया है इसमें। इसके बाद एक कथन है कि एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और एक वर्ग के 4 कोण होते हैं। तो जैसे ये होती है त्रिभुज, तो एक ये है, एक ये, एक ये, 3 हो गए। और ये जैसे आपका वर्ग हो गया, तो इसमें 4 है, 1 2 3 और 4। एक बहुभुज के बहुत सारे कोण होते हैं, तो इनमें से कौन से वाला सही है।
तो कौन से वाला यहाँ पर इसमें सही हो सकता है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला, निष्कर्ष ये सही है। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि बहुभुज जो होते हैं उसमें त्रिभुज और वर्ग ये दोनों ही आ जाएंगे। तो इस कारण से ये सारी बातें सही हैं। जैसे ये अलग अलग भुजाएं वाली होती है, षटभुज, अष्टभुज, नवभुज, तो ऐसे। इसके बाद दिए गए चित्र में वृत्त धनवान को दिखा रहा है, आयत मेहनती को दिखा रहा है एवं त्रिभुज ग्रामीण व्यक्ति को दिखाता है। तो ग्रामीण व्यक्ति जो मेहनती तो हैं परंतु निर्धन हैं को यहाँ पर कौन सा इसमें दिखाएगा? तो ये कौन से वाला यहाँ पर दिखाएगा? और इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला हमारा सी आंसर हो सकता है? तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा इसका? तो इसमें जो ये आयत है, मतलब जो त्रिभुज है, ये वाला सर्कल तो धनवान को दिखा रहा है, और ये जो आयत है ये मेहनती को दिखा रहा है, और जो त्रिभुज है वो ग्रामीण को। तो ग्रामीण व्यक्ति जो मेहनती तो है, ग्रामीण जो मेहनती तो हैं परंतु निर्धन है, मतलब ये धनवान जो इसके अंतर्गत नहीं आने चाहिए। अब वो कौन से वाला है? तो इस आधार पर देखिए तो यही बनेगा भाई इसका ऑप्शन जो यहाँ पर सी में दिया गया है, क्योंकि यही है, ग्रामीण भी है और मेहनती भी है, तो यही है इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 3 लगातार कैलेंडर के महीनों में अधिकतम संभव रविवारों की संख्या आपने बतानी है। तो ये कितनी हो सकती है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा हमारा आंसर हो सकता है? तो यही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला। तो कितने हो सकते हैं इसमें? तो ये 14 हो सकते हैं। इसके बाद है ए बी का भाई, बी सी की पत्नी, सी डी का पुत्र और डी ई की पत्नी है। तो ई का बी से क्या संबंध है? तो ये आपने बताना है। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? ससुर बनेगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है 7 संख्याएं दी गई है। पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। तो सभी 7 संख्याओं का औसत 3 है। तो चौथी संख्या जो आपने यहाँ पर इसमें बतानी है कि कौन सी होगी। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? 11 वाली हो जाएगी, ऑप्शन सी वाली, क्योंकि चौथी संख्या को अगर हम देखें तो 4 गुणा में 4 प्लस 4 गुणा में 4 और क्या हो जाएगा? -7 गुणा में 3, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 4 चौके 16, इतना ही हो जाएगा। और माइनस में 7 या 21। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32 और माइनस में 21, तो कितना आ जाएगा? 11। इसके बाद है दिए गए वर्ग में लुप्त संख्या आपने बतानी है। तो लुप्त संख्या यहाँ पर इसमें कौन सी आएगी? तो लुप्त संख्या की अगर हम इसमें बात करें तो कौन सी आ जाएगी यहाँ पर? यही आ जाएगी 10, क्योंकि इसमें क्या है? 5, 15 और 20। 5, 15 और 20 कितने हो जाते हैं? 40। 25, 10 और 15, 25, 10 और 5 कितने हो जाते हैं? 40। 18 और 12 में कितने जोड़े? 10। कितने हो जाएगी? ये भी 40 हो जाएंगे ये भी। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? यही आ जाएगा इसका भी। तो इस प्रकार से जो हमारे जी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।